दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र बाधा हो तो वो कैसे ये पता करे कि उसको जो समस्या चल रही है, जो दर्द चल रहा है, जो परेशानी चल रही है शरीर में, वो किसी भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा की वजह से है या उसे कोई बीमारी हो गई है। बहुत से भाई बहन जब मेरे साथ अपॉइंटमेंट के समय पे बात करते हैं तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछते हैं। तो आज वीडियो के माध्यम से मैं ये जवाब देने जा रहा हूँ ऐसे सभी भाई बहनों को जो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें जो समस्या हुई है दोनों में क्या अंतर है। तो समय वेस्ट ना करते हुए मैं पहला पॉइंट बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है, जैसे आपको कहीं से कोई उतारा पता चलता है, किसी ने बताया कि अपने ऊपर से आप कोई नींबू उतार के जला दो, कोई नारियल उतार के जला दो या कोई हवन करवा लो, इस तरह की चीज़ें करने के लिए कहा जाता है। मैं भी अपॉइंटमेंट के समय पे आपको हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग तरह के उतारे बताता हूँ। तो उतारा करने के बाद जब आपको लगता है कि आपका जो दर्द था वो कम हो गया, 40-50% कम हो गया, उतारा करने से 1 2 3 4 उतारे करने से आपको आराम पड़ना शुरू हो गया आपकी समस्या में, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आपकी जो समस्या है वो कोई मेडिकल इशू नहीं है, ये तंत्र मंत्र बाधा है। वरना किसी भी प्रकार के उतारे से, किसी भी प्रकार की हीलिंग से, कोई नारियल उतार के जला देने से किसी की समस्या ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मान लीजिए किसी भाई बहन के सर में, आँखों में, पैरों में या पेट में दर्द रहता है। वैसे जब तंत्र मंत्र बाधा होती है तो नाभि से नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, वो एक अलग बात है। जिन भाई बहनों को तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत बाधा है, मन घबराता है, जी मिचलाता है, उल्टियाँ आती हैं या डर लगता है या तरह तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अपनी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, उनको ये जो समस्या है ये एक पर्टिकुलर समय पे होती है। जैसे कि शनिवार को ये समस्या उन्हें होनी शुरू हो गई, या पूर्णिमा के दिन उन्हें ये समस्या होगी, या अमावस्या के दिन उनकी ये समस्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब जो भी उन्हें समस्या थी या तो वो बढ़ जाएगी या उसी पर्टिकुलर दिन पे, उसी समय पे उन्हें वो ज़्यादा फील होने लगेगी और वो जो दर्द होगा उस दिन बढ़ जाएगा। तीसरा मैं बताता हूँ, जिस प्रकार मैंने दिन बताया उसी प्रकार समय होता है। जैसे मेरे पास कुछ भाई बहन आते हैं जिनको मैं देखता हूँ जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है तो उनका जो सर का दर्द है या पेट का दर्द है बढ़ना शुरू हो जाता है या उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। तो पर्टिकुलर समय पे, यानी कि सुबह उठते ही आपको कुछ दृश्य दिखने शुरू हो गए, कुछ परछाइयाँ दिखनी शुरू हो गई। जब आप ऑफिस में जाते हैं तब आपका मन घबराता है, घर में आप आते हैं तब आपका मन घबराता है, या एक पर्टिकुलर विशेष समय कि 5 बजे के बाद से लेके आपको 11 बजे तक समस्या रहती है, या रात को 11 बजे से लेके रात को 2 बजे तक आपको समस्या रहती है। तो ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें ऐसे लोगों को समस्या रहती है जो उनकी भूत प्रेत बाधा से संबंधित होती है। इसमें कोई मेडिकल इशू नहीं है, क्योंकि कोई मेडिकल इशू होगा, कोई दर्द है तो वो ठीक ज़रूर होगा। अगली बात हम करते हैं, आपको मान लीजिए कोई भी बीमारी चल रही है शरीर में किसी भी प्रकार की, आप उसकी दवाई ले रहे हैं और दवाई लेने के बाद भी अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आराम नहीं मिल रहा तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये तंत्र मंत्र बाधा से संबंधित है। अगला जो लक्षण बताने वाला हूँ वो इस प्रकार है कि घर के जो अधिकतर लोग होते हैं उनको एक ही प्रकार की समस्या होती है। जब मैं लोगों से बात करता हूं अपॉइंटमेंट के समय पे तो ऐसा देखने में आता है कि जो समस्या उनकी मदर को 20 साल पहले थी, उनको उसी उम्र में आने के बाद, मान लीजिए उनकी माता की उम्र जब 25-26 साल रही और बेटी की उम्र भी जब 25-26 साल हो गई, या मान लीजिए एक टाइम फ्रेम ले लो आप 5 से 7 साल का, उसी समय में उनको भी वो समस्या रहती है, उनके पिता को भी वही समस्या है, उनके भाई को भी वो समस्या है, उस घर में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको वो एक पर्टिकुलर समस्या रहनी शुरू हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि एक ही तरह की समस्या, मैं कोई लूज मोशन की बात नहीं कर रहा, कोई डायरिया की बात नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर जगह का दर्द अगर किसी व्यक्ति को चल रहा है या कोई घबराहट एक ही समय पर एक ही तरह की चीज़ घर परिवार के सभी लोगों को रिपीट हो रही है
तो ये तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें कोई मेडिकल इशू नहीं है। इसका मतलब है पर्टिकुलर कोई नेगेटिव एनर्जी की समस्या है, तो इसका इलाज ज़रूर करा लें। अगला लक्षण बताता हूँ। मान लीजिए आपको खांसी की समस्या चल रही है, खांसी आ रही है, ब्लड आ रहा है खांसी में, और खांसी की समस्या दवाइयाँ लेने के बाद लगातार ठीक नहीं हो रही। तो आप क्या करेंगे? जांच कराएंगे, अपने बलगम की जांच कराएंगे, अन्य आप खून की जांच कराएंगे। और अगर उन खून की जांच में, बलगम की जांच में किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी नहीं निकल रही है, और बीमारी तो नहीं निकली लेकिन आपकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, सुबह आप सो के उठते हैं तो आपको इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती है, फिर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता आपको खांसी भी थी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे सुबह के समय पे बहुत खांसी आ रही है, वो चेकअप लिखता है, कुछ भी नहीं निकलता। अगर आपकी समस्या कोई 10-15 दिन, महीने में अपने आप ठीक हो जाती है तो एक मेडिकल इशू था। लेकिन अगर आपकी समस्या इतने दिन बीत गए हैं, महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, पर्टिकुलर समय पे सोने से पहले आपको खांसी आ रही है, या आपको सुबह उठने के बाद नहाते समय, ब्रश करते समय बहुत खांसी आ रही है, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, और अन्य तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं। तो उस समय पे अगर आपको समस्या हो रही है तो निश्चित तौर पे आपको अपना मेडिकल जांच के साथ आपको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो परेशान नहीं कर रही, कहीं किसी पित्तर की समस्या तो नहीं है। तो ये मैंने लक्षण बताए हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि भाई आपको अपनी मेडिकल जांच करवानी चाहिए, या आपको अपना जो इलाज है वो किसी भगत से या किसी पंडित जी से करवा लेना चाहिए। अब मान लेते हैं भाई आपको मेरा वीडियो देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि मुझे तो सुबह के समय खांसी आती है, या जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मेरा मन घबराने लगता है, या घर में आने के बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या अमावस्या के समय आपको पेट, नाभि के एरिया में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी समस्याएं आपको कंफर्म हो गया कि मुझे हो रही हैं, तो आप अपना इलाज अपने आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये नहीं पता कि मुझे उतारा क्या करना है, तो उतारे के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर दी हुई हैं, आप वो उतारे अपने लिए कर सकते हैं। मैंने नींबू का उतारा बताया हुआ है, मैंने आपको नारियल का उतारा बताया हुआ है, कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी। जितनी भी चीज़ें मैं पेड मेंबर्स को बताता हूँ, अपॉइंटमेंट लेते समय बताता हूँ, वो अधिकतर चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। फिर भी किसी भाई बहन को लगता है कि नहीं भाई मेरी समस्या ठीक ही नहीं हो रही, तो वो हमारे यहाँ दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। निश्चित तौर पे मैं अपॉइंटमेंट के समय पे बता देता हूँ कि ये किस तरह की समस्या है, क्या उतारे करने हैं आपको, क्या मंत्र जाप करना है, किस प्रकार का हवन करना है। तो जो लक्षण हैं आशा करता हूँ उनसे आपको पता लग गया होगा कि भाई आपको किस प्रकार की समस्या है, और उतारे भी मैंने बता दिए। ललित ज्योतिष समाधान पर आप जाएंगे तो तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।